चुपो, क्लास चालू हो गया, रुकने का नाम नहीं लेती है। देखो केसवा ज्यादा बड़ा बड़ा आ जा रहा है का, वीडियो चल रहा है, देखिए ना गौर से। चालू है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। गांधी युग के बारे में पढ़ा देते हैं। हम की क्लास 12 की एग्जाम में कई आया था गांधी जी से संबंधित प्रश्न? 9 गो। कै गो? 9 गो। तो पहले गांधी जी के बारे में जानिए। जन्म तो सब जानता है, अरे जन्म सब ना जानता है, मृत्यु भी सब जानता है लगभग। हम पर तकना है, मोबाइल पर नहीं तकना है। तो जन्म मृत्यु नहीं बताएंगे। पहले जान लीजिए गांधी जी के बेटा कै गो था? 4 गो। देख लो, 2 गो लाल 2 गो दास। 2 गो लाल, हरिलाल मणिलाल। सुनो गौर से, पहले देखिएगा ध्यान से। गांधी जी के कै गो बेटा था? 4 गो। 2 गो लाल जी थे और 2 गो दास। देखो दास में देखिएगा कौन कौन? देवदास, देवदास, और एगो थे रामदास। एगो कौन थे? रामदास। ठीक है, दास वाला क्लियर कंप्लीट। अब एगो था हरिलाल, एगो मणिलाल, रविलाल मणिलाल। टोटल कै गो बेटा? 4 गो। अब बोला जाए पोता पोती मिला के कै गो? 13 गो। 13 के नाम हम कहला बताए, वे काम है। पोता पोती मिला के, पोता प्लस पोती कै गो? 13 गो था। किनके? महात्मा गांधी के। इनके पत्नी का नाम क्या था? बस कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था इनके पत्नी का नाम? मम्मी। खूब तेज है तो ना, बहुत बहुत तेज लड़का सा। चलिए ध्यान सुनिएगा। सुनो, इनका 5वां बेटा जो था, सुनो ना, जिसको गोद लिए थे इन्होंने, उनका 5वां बेटा कहा जाता था जमुनालाल बजाज जी थे। जमुनालाल बजाज, बजाज लिख दिए सीधे, स्प्लेंडर याद ना रखिएगा, जमुनालाल बजाज। अब याद रखिएगा एक और बात, ये क्या थे? समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। क्या थे? साथ में दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। अब प्रश्न आता है, भारत के कौन ऐसा राष्ट्रपति दार्शनिक थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के कौन ऐसा राष्ट्रपति दार्शनिक थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बताइए गांधी जी के कै गो बेटा? 5वां बेटा जमुनालाल, अरे जमुनालाल बजाज। अब सुनिएगा ध्यान से, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। अब प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा, नजर बनाए रखिएगा। अफ्रीका कब गए? 1893 में। केकर केस लड़ने? शेख अब्दुल्ला कोई था, शेख अब्दुल्ला। तो इसी का केस लड़ने महात्मा गांधी कहाँ गए थे? अफ्रीका। शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने कहाँ गए थे? अफ्रीका। तो इस प्रकार हम समझे कि महात्मा गांधी अपना पहला आंदोलन कहाँ किया? अफ्रीका में। महात्मा गांधी अपना पहला आंदोलन कहाँ किया? और भारत में पहला आंदोलन बोलेगा तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह, नील के खेती के विरुद्ध हुआ था। नील की खेती क्या होता था? 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध होता था। 1 बीघा में कई कट्ठा पर नील की खेती? 3 कट्ठा। अब आता है महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है। किसको? महात्मा गांधी को। एक उनका टैग है, याद रखिएगा। गांधी जी को कैसर हिंद का उपाधि भी मिला। इनको? महात्मा गांधी को, जो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दिए थे। कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी, और नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिए थे। कैसर हिंद की उपाधि कौन त्यागे थे? महात्मा गांधी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कथी की उपाधि? नाइट की। और रविंद्रनाथ टैगोर वही प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा, राष्ट्रीय गान लिखा है, जन गण मन। आप सुनिएगा एक और चीज, रविंद्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति है जिसको भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। पर पूछे महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया है। कै बार? 5, लेकिन मिला एको बार नहीं। 1915 के बाद सुनिए, गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ हो गया कहाँ? 1915 से। अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के कौन जिला से किए? और यहाँ बुलाया कौन था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, शुक्ला नहीं, शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। और इसमें क्या किए थे उन्होंने? नील के खेती का विरोध किए थे। और इसमें कौन व्यवस्था चलता था? 3 कठिया व्यवस्था। अरे कौन व्यवस्था बताइए? महात्मा गांधी को बिहार कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। और दोनों गोरे के मुलाकात कहाँ हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में।
1916 के महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल का मुलाकात कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन, 1916 के। अब बोला जाए राजकुमार शुक्ल के साथ एक और व्यक्ति थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, सीधे राजेंद्र प्रसाद। तो राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी बात कर रहे थे, उनके साथ एक और व्यक्ति कौन था? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब हम आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा आंदोलन कहाँ किए? गुजरात के खेरा जिले में। कौन जिला में? खेरा जिले में। चलिए, और टैक्स के विरुद्ध किए थे। तो पहला आंदोलन कहाँ किए? गांधी जी पहला आंदोलन कहाँ किए? भारत आने के बाद बिहार के चंपारण, गुजरात के खेरा, टैक्स के विरुद्ध। और तीसरा किए कहाँ? अहमदाबाद में। तीसरा आंदोलन कहाँ किए थे? अहमदाबाद। अरे तीसरा आंदोलन अहमदाबाद। मजदूरों के साथ क्या किए थे? भूख हड़ताल, टैक्स के विरुद्ध में। और उधर ये देखिए, ये हुआ था टैक्स के विरुद्ध में, ये हुआ था नील के खेती के विरुद्ध में, और इसमें क्या किए थे? भूख हड़ताल। अरे भूख हड़ताल कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण। दूसरा खेरा, तीसरा अहमदाबाद, तीसरा, दूसरा, पहला। और सबसे पहले आंदोलन कहाँ किए थे? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। पांचवा बेटा का नाम? जमुनालाल। और चारों बेटवा? ना कह देना में एगो था हीरा बेटा, हरिलाल, मनीलाल, नहीं याद भेलो। राधे से हम सुना गया, कह रहा है, गुस्सा रहा है वही बेर से। चारों बेटा के नाम बताएंगे, चलो बताओ। हीरालाल, हरिलाल, हाँ देव, वेरी गुड, ठीक लगा है ना रे। हमको पूरा उम्मीद है कि सुना देगा। पांचवा बेटा कौन था? जमुनालाल स्प्लेंडर, जमुनालाल बजाज। पांचवा बेटा कौन था? जमुनालाल बजाज, जमुनालाल बजाज, जमुनालाल बजाज। ठीक है। गांधी जी पहला आंदोलन कहाँ किए? चंपारण। दूसरा, तीसरा, दूगो है गुजरात में है, ठीक है, एगो बिहार में है, ठीक है। पहला चंपारण नील की खेती के विरुद्ध में, दूसरा टैक्स। चलिए अब आते हैं 1919 में। अरे पढ़ो ऐसे कि याद होते जाए, समझ गए। और छुट्टी के बाद आप लोग कथी कहा जाता है? जमुनालाल स्प्लेंडर याद नहीं रखना है, जमुनालाल। चलिए 1919 की घटना देखिए। 1919 में बहुत घटना हुआ, जैसे कि क्या हुआ? रॉलेट एक्ट, क्या आया? बकलोल कानून था, ये काला कानून। अच्छा, इसके अलावा क्या आया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काला कानून, अंधा कानून। और एक और चीज बोलते हैं, बिना दलील बिना वकील के कानून। तीन गो नाम है किसका? रॉलेट एक्ट का, रॉलेट एक्ट का। अब देखिए, इसी के देखिए ई था ही। और अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको? सैफुद्दीन किचलू को। और इसी के विरुद्ध में क्या हुआ है? इसी के विरुद्ध में क्या हुआ? जलियांवाला, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग सुनो ना रे पहले, जलियांवाला बाग यहीं पर था। मान लीजिए बाग है, यहीं पर बहुत लोग था। बाग 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 ना, बहुत लोग था। अब वहां क्या हुआ? जनरल ओडायर ने, जनरल ओडायर अकेले तो नहीं चल गया तोप लेके, अपने सैनिकों को कह दिया। अब 70 से मान लीजिए है ऐसा, अब मैंने गेटवा पका के आदमी को बैठा दिए, धो दिए, तो मार दे, ब्लास्ट करा दिया। कितना गोरे कुआं में कूद के मर गया। इस प्रकार बहुत लोग मारा, लेकिन आंकड़ा कितना कहा जाता है? 400 भारतीय मारे गए। इसे क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना के बाद बताया रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की और साथ में कथी की उपाधि? नाइट की उपाधि त्याग दी। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना कब आया था? तो याद रखिएगा 1919 में। अब याद रखिएगा, जलियांवाला बाग के जांच के लिए कौन समिति का स्थापना हुआ? हंटर समिति। अरे कौन समिति? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बोला जाए कौन समिति? हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन समिति? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन समिति का गठन हुआ? हंटर समिति। अरे कौन समिति? ना समझे? चलिए अब हम पढ़ते हैं। इस घटना के बाद तो समझ गए।
19 अक्टूबर 1919 में इस घटना के जांच के लिए कमीशन न्यूज हुआ, जिसे क्या कहते हैं, हंटर समिति। अब आइए 1920 में। अरे 1920 के बाद सुनते, यही में याद रखिएगा 1920 में एक आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। पढ़िए फिर, महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किए, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिए। क्यों स्थगित किए? महात्मा गांधी वादा किए थे कि हम विद्रोह मतलब हिंसक रूप नहीं लेगा, लेकिन हिंसक रूप ले लिया। रीजन यह है कि पुलिस वाला फायरिंग करके चाहता था अंग्रेज की हिंसक रूप ला दे, तब ना बातों में मुद्दा वाला बात होगा है। तो बहुत लोग, अब मतलब अकेले रहिएगा तो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, गलत हो या सही, लेकिन बहुत अकेले कोई आदमी नाच लेता है, इक्का दुक्का रहता है, उड़ू मुड़ू मार ले। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुते भीड़ के साथ आदमी गा लेता है, चिल्ला लेता है, नाच लेता है कि नहीं। दंगा भी होता है बहुत लोग के साथ। अकेले कोई मंदिर चाहे मस्जिद तोड़ सकता है, बहुत लोगों का समूह रहता है, तब उस समूह का हिस्सा हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो इसी प्रकार का हुआ कि बहुत लोग था, पुलिस बोला, पुलिसों को उठा उठा के फेंकता है, बहुत लोग एक साथ रहता है। तो पुलिस को मार दिया अंग्रेज। पुलिस था, कै गो मर गया? 22 को पुलिस, 1 गो ड्राइवर। 22 को पुलिस, 1 गो ड्राइवर। पुलिस कै गो मारा? 20 गो। ड्राइवर लगा के 21 गो। पुलिस मारा 20 गो, आदमी मारा 21 गो। अब चलिए, तो जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन जो भारत का प्रथम जन आंदोलन था। अरे असहयोग आंदोलन देखो, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। इसका नेतृत्व कौन किया था? महात्मा, बोला दो जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी। और पहला जन आंदोलन था, और इसको रद्द कब किया गया? 1922 में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड। हाँ, हो गया। अब देखिए ध्यान से, 1923 मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसको क्या कहते हैं? स्वराज पार्टी बोला गया। ये नाराज हो गए कि यार मरिए गया अंग्रेज, तो हम कहला नाराज। महात्मा गांधी का यहाँ पर गलती था, का जरूरी नाराज, कहला बंद करेंगे। वही पे आजादी मिला था, लगल टटका मनी रहता हम लोग को आजादी। तो उसी के विरुद्ध में मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर कथी की स्थापना किया? स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी की स्थापना किया। तो बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। तब पढ़े हम कि असहयोग आंदोलन 20 में लागू हुआ, 22 में खत्म। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण जो कहाँ है? गोरखपुर में हुआ था। ठीक है। 1924 कांग्रेस अधिवेशन, कर्नाटक के बेलगांव में। अध्यक्षता कौन किए? महात्मा गांधी। तो कांग्रेस के कौन अधिवेशन के महात्मा गांधी भाग लिए थे? कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924। कौन? कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक के। अब 1926 अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुआ था। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुआ? 1927 भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमेटी की नियुक्ति की गई, और यह 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया, और इसका सभी सदस्य क्या था? अंग्रेज था। इसलिए इसका विरोध होगा कि नहीं? हाँ, देश हमारा, संविधान तो नहीं कैसे बनाएगा? समझ है, शहर के लोग को दे दिया जाए, गांव वाला के लोग को संभालने के लिए संभाल पाएगा? परेशान हो जाएगा, बोलेगा यार इधर क्यों पानी के लिए कचरा फैला दिया, सब तरह ये 20 किस्म की बात बोलेगा। उसी तरह हम लोग को, देश हम लोग का है, नियम कौन बनाएगा? अंग्रेज। हम लोग बनाएंगे, नियम बना रहा है अंग्रेज। तो विरोध किया, इसलिए नारा क्या लगा था? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अब इसी में धरा गया बेचारा, आंदोलन कर ही रहा था, वही में धरा गया बेचारा लाला लाजपत राय। पुलिस मार लाठी के मुंगा दिया। तो लाठियों के प्रहार से कौन मर गया? 1927 में बटलर कमेटी बनी। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार और राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। सरकार और राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। कौन समिति? बटलर समिति। कौन समिति? बटलर समिति। सरकार और राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। कौन समिति? बटलर समिति। बटलर किसको लाठियों से मारकर मृत्यु, मरने से पुलिस का मारा था, माथा पर मार दिया, 2-3 को भेजा पर खत्म। अरे समझ गए? बटलर कमेटी का संबंध था कि देश और राज्य के बीच संबंध स्थापित हो। अरे बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश प्लस राज्य।
इसके बीच क्या स्थापित हो, संबंध स्थापित हो, देश और राज्य के बीच संबंध स्थापित हो, इसे क्या कहेंगे, बटलर समिति। ठीक है। 1929 ईस्वी में आइए, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, लाहौर में। अध्यक्षता कौन किए, जवाहरलाल नेहरू। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में यहाँ चर्चा हुआ। कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसी में पहली बार झंडा फहरा लिए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और झंडा फहराने का दिन था 26 जनवरी के दिन था। यही कारण है कि भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया कब, किस अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अब याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी, सुनते रहिएगा ध्यान से। कौन समुद्र तट से, दांडी समुद्र तट से। कौन समुद्र तट, दांडी। कई गो अनुयायी के साथ गए थे, 78 गो। एगो खुद थे, कई गो टोटल हो गया, 69 गो। नमक कानून का विरोध करना, नमक कानून का विरोध करना। अरे नमक बना के, नमक कानून का, न कि नमक बनाए खा के मर गए, नमक कानून का विरोध करना। किनको, महात्मा गांधी। अरे समझ रहे हैं, भारत का दूसरा सबसे जन आंदोलन, भारत का दूसरा जन आंदोलन कौन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। अब आते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। अब ज्यादा ना है, इतने हैं। अभी ध्यान से, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखो बहुत टेरियास है, याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को किसने लिखा, हाँ, प्रेम बिहारी राय। आप सुनिएगा, अरे हटो ना भाई। सुनिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1930 में। ठीक है। और द्वितीय 1931 में, और तीसरा 1932 में। इस लाइन से याद हो जाएगा। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया। क्या परसेंट, 40%। ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान बनाने में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। बेचारा तब होता था इंग्लैंड में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, भीमराव अम्बेडकर। अब पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन थे, आप बताइए था, तीनों गोलमेज सम्मेलन मिला के संविधान का परसेंट बन गया, पूरा फुल एनर्जी से पढ़ते रहो, झांको ना फेर के पूरा। देखिए, साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। कौन, दांडी की यात्रा किए 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, बोलिए था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी समुद्र तट पर पहुंच के, मैंने मिटा गया है, लिख लीजिए, दांडी नहीं होगा ना आगे। दांडी में नमक कानून तोड़ा। दांडी में कौन, महात्मा गांधी। ठीक है। कई गो आदमी से गए थे, 69 गोरे से, 78 को चेला, एगो खुद थे, उन्हीं को लेके हम चल दिए। तो उन्हीं के लेके हम चल गए। चाय बनाकर, चाय कानून का चलिए। 1931 गांधी इरविन समझौता के साथ ये आंदोलन बंद हो गया। गांधी इरविन समझौता हुआ था दिल्ली में 5 मार्च को। कब हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं दिल्ली समझौता। गांधी इरविन या दिल्ली पैक्ट। अरे गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था दिल्ली में, इसलिए क्या बोलते हैं, दिल्ली समझौता, दिल्ली। और अब 1935 के बारे में समझिए। देखिए, 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीट निर्धारित की गई, और निर्धारित सीटों में से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। और इसी से लिया गया है भारत के संविधान में लगभग 76% भाग कथी से है, भारत शासन अधिनियम 1935। सेम टू कॉपी, काय परसेंट भाग, 66%। नागरिकता बोले जाए किस देश से लिया गया है, तो नागरिकता याद रखिएगा ब्रिटेन से। नागरिकता, मौलिक अधिकार अमेरिका से। मुख्य बात बताते हैं, नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से। किस देश से, आयरलैंड से। और बोला जाए राष्ट्रपति का पद, वो भी कहां से, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से।
1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। और याद रखिएगा पाकिस्तान शब्द कौन दिया था, सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो उसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। इन्होंने कब प्रयोग किए थे, 1934 में। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग इन्होंने कब किए थे, 1934 में। कौन, चौधरी रहमत अली। अरे चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ 1934 में चौधरी रहमत अली के द्वारा। सबसे पहले पाकिस्तान का मांग था मोहम्मद अली जिन्ना 1940। सांसदों की सीट निर्धारित जो हुआ था 1935 के अधिनियम से, उससे मुस्लिम समाज संतुष्ट नहीं थे। अब आता है 1942। सुनिएगा गौर से। क्रिप्स मिशन भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया। कौन मिशन आया, क्रिप्स मिशन। अरे क्रिप्स मिशन। और भारत क्रिप्स मिशन कब आया, 1900। क्रिप्स मिशन, अरे क्रिप्स मिशन। बटलर समिति कब आया था बताइए था, अरे 1927 में। राज्य और देश के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कौन समिति आया था, बटलर समिति। कौन समिति, बटलर समिति। राज्य और देश के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कौन समिति आया था, बटलर समिति। कौन समिति, बटलर। बकलेल समिति नहीं, बटलर। कौन समिति, बटलर। बटलर। क्रिप्स मिशन भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया। इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो याद रखिए ना। अब एक और बात याद रखिएगा बबू, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस समय भारत का वायसराय कौन था, अभी बताए हैं। अरे चेम्सफोर्ड। अरे चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू। चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन था, चेम्सफोर्ड। हम लोग लॉर्ड काला कहेंगे, लॉर्ड मतलब देवता होता है। चलो अब बता, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को। सबसे पहले बंबई और कोलकाता से शुरू हुआ। कौन जगह से, बंबई और कोलकाता। भारत छोड़ो आंदोलन कौन जगह से शुरू हुआ, मुंबई प्लस कोलकाता से। ये आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, मुंबई और कोलकाता से, 8 अगस्त 1942 को। उद्देश्य था अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे समझ गए। अब आता है 1946। 1900 कैबिनेट मिशन। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। तो आज है आजादी कौन मिशन के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत क्या मिला हम लोग को, आजादी। इसके तहत क्या मिला, आजादी। और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान तैयार हुआ। और संविधान का पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहला अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बुजुर्ग होने के कारण। और ये हम लोग किस देश से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से, कि बुढ़ऊ ही बनेंगे संविधान का अध्यक्ष फ्रांस के संविधान से। और फ्रांस के संविधान हम लोग लिए हैं, कथी देख रहे हैं। अच्छा एक और चीज आया, सुनो ना। अब फ्रांस कौन देश के संविधान से लिया है, स्पेन के संविधान से। कौन देश के, स्पेन। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश। 1947 में कौन योजना आया, लॉर्ड माउंटबेटन। अरे लॉर्ड माउंटबेटन। और इस योजना के तहत भारत बांट दिया गया। भारत का विभाजन भी इसी के तहत हुआ। भारत पाकिस्तान रेखा, रेड क्लिफ रेखा को कहा जाता है, ठीक है, दोनों के बीच के। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। और इसके बाद ही आज का टॉपिक खत्म हो गया। हाँ, खाना वाना खा लीजिएगा घर जाकर।